हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? अच्छे ही होंगे। थोड़ा सा डर लग रहा होगा। ये डर काफ़ी मीठा है, इस डर का एहसास होना चाहिए। आपको पता है आज रात है, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि ये क़यामत की रात है ना। यही रात अंतिम, यही रात भारी, और ये रात गुजर जाएगी और इसके बाद बहुत ही हसीन रातें आएंगी जिसमें आपको इतनी चिंता और इतनी टेंशन नहीं हुआ करेगी। बेटा ये पेपर आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है और टेंशन नहीं लेनी, तेरे पे सब आता है। तूने सब कुछ पढ़ा है, सारी मेहनत की है और तू कर देगा, ये मेरा वादा है और तुम कर दोगे। कल आपको एग्ज़ाम पे जल्दी चला जाना है, कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं है, घर पे झगड़ना नहीं है, मम्मी बहन चाची मौसी फूफा बुआ किसी से नहीं लड़ना, किसी से नेगेटिव बातें नहीं करनी। जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में ना घुस जाओ, पेपर आपके हाथ में ना आ जाए, कोई भी नेगेटिव बात किसी से नहीं करनी। आपको पेपर को देखकर हंसना है, खुश होना है, और आपको देखना है कि बस मेरा समय आ गया। मेरे को वो 3 घंटे, आप जब पेपर एग्ज़ाम में बैठोगे तो 3 घंटे सिर्फ आपकी नीट के बारे में ही चलना चाहिए। सिर्फ आपको नीट उस पेपर के बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा चौथी चीज़ आपके दिमाग में अगर आ रही है तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। ध्यान रहे बेटा, एडमिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाएं। कोई भी न्यूसेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं करें। ऐसी ड्रेस पहन कर जाएँ जो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई टोके ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे तो बगल की चेयर वेयर देख लेना, कोई हिल ना रही हो, है ना। कहीं देख लेना कोई मतलब ऐसा अन आर्टिकल तो नहीं पड़ा जिससे मैं खतरे में आ जाऊँ। पेपर लेना बेटा, सबसे पहले OMR शीट पे अपना रोल नंबर वाले बबल भरना। रोल नंबर वाले बबल से देखो, रोल नंबर भरना बड़ा इजी है और बड़ा आसान है, और आसान बड़ी केयरफुली भरना, क्योंकि अगर रोल नंबर ही गलत हो गया तो मेरे 180 के 180 सही हो जाएंगे, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कराने वाला तो रोल नंबर ही है। सबसे ईजिली बेटा रोल नंबर के बबल भरना, उसके बाद गहरी सांस लेना, सबसे पेपर को देखना। पेपर सॉल्व करने का अटेम्प्ट जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी या बॉटनी, उस हिसाब से देख लेना। और जो भी आप पहले अटेम्प्ट करो, अगर आपको आ रहा है टिक करो। हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है जिससे सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी। पेपर को 2 बार पढ़ने के साथ साथ बेटा ऑप्शन को भी सारे ऑप्शन पढ़ना है। भले ही मुझे पता पड़ गया कि इसका बी ऑप्शन है, लेकिन तब भी आपको सी और डी ऑप्शन को पढ़ना ही है, क्योंकि अगर सी और डी ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ द करेक्ट लिखा हो तो वहाँ पर आपकी सिली मिस्टेक बच जाए। दूसरे बेटा यूनिट पे बड़ा ध्यान देना है। सारा डाटा आपने आंसर निकाल दिया मीटर में, है ना, और आंसर दिया आपको सेंटीमीटर में, तो बड़ा यूनिट पे बड़ा ध्यान देना। यूनिट की वजह से भी सिली मिस्टेक होती है। जितने इजी क्वेश्चन होते हैं उनकी मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इजी क्वेश्चन पे बड़ा ही ध्यान देना। क्योंकि बेटा अगर इजी क्वेश्चन आया है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। इजी क्वेश्चन इतना तो पूछेगा नहीं, कच्चा 8 के लेवल का सवाल पूछ लेगा। तुम नीट का पेपर दे रहे हो, इजी क्वेश्चन अगर आएगा बेटा तो उस पर बड़ा स्पेशल ध्यान देना है, स्पेशल केयरिंग करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ करवा दे मेरे से, इसलिए मिस्टेक ना हो जाए। अन्यथा बेटा अगर कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है तो अपने ईगो पे नहीं ले जाना कि मेरे तो एलन में, मेरे तो आकाश में 180/180 आती थी फिजिक्स में, ये सारा क्वेश्चन होगा क्या नहीं, इसकी ऐसी की तैसी बेटा घर पर आके करना। मॉक टेस्ट में करते थे, समझ में आ रहा है, वहाँ पर टाइम लिमिटेड पाबंदी है। जैसे ही आपका अगर 1.5 घंटा बीतेगा आपके पसीने छूट जाएंगे अगर आपका पेपर छूट गया तो। नेगेटिव नहीं मानना, तुक्का नहीं मानना। अगर आपने सही किए आ रहा है तभी करना, वरना वो छोड़ देना, क्योंकि बेटा -1 से भला तो 0 ही है ना। कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारा 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए हमें नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। दूसरा, नेगेटिव पर्सनों से बात नहीं करनी, ठीक है ना। मेरी बिटिया को तो 4 साल हो गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा, बाहर का गार्जियन बात कर रहे हैं, मेरा तो पता नहीं, हमारा बेटा है 1 बार में ही आया, पहला ड्रॉप है। अब पता है तुम 2-3 ड्रॉप लेकर पेपर दे रहे हो, और कोई भले ही 6 ड्रॉप देकर लेकर आया हो, लेकिन तब भी वो झूठ बोलेगा, मेरा तो पहला ड्रॉप है। मेरे तो टेस्ट, भले ही उसके टेस्ट में 250 नंबर आते थे, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में आपके सामने क्या कहेगा, मेरे तो टेस्ट में 650 आते थे। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाएगी। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। आई होप ऑल द बेस्ट। ये रात है, कट जाएगी, कल सुबह है, बिटले सुबह होएगा। माँ बाप के पैर छुओ, भगवान के पैर छुओ, बहुत अच्छा होगा। ये आपके नीट का आखिरी मॉक टेस्ट है, और इसके बाद मिलते हैं फिर पेपर के बाद, शाम को डिस्कस करेंगे पेपर 6 या 7 बजे के आसपास। बेटा आई होप सबका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही विवेचना करूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स थे जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, और आई होप होगा भी। अगर नहीं भी होगा बेटा तो बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप अच्छे से पेपर करके आओ। एग्जाम हॉल में तुम अंदर होंगे, मैं बाहर होंगे, बेचैनी मेरे को भी होगी, बेचारे कैसे पेपर हो रहा होगा, कितनी परेशानी होगी, है ना। लेकिन आई होप ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से करना, फाड़ दोगे बेटा, फोड़ दोगे, आई एग्री, फोड़ दोगे। धन्यवाद।